आर्मी ऑफ थीव्स एक हाइस्ट कॉमेडी फिल्म है जिसमें हम पूरी मूवी में देखेंगे कि बैंक में काम करने वाला एक आम इंसान कैसे गैंगस्टर्स के साथ मिलकर दुनिया की 3 बड़ी बड़ी तिजोरियां तोड़ता है। इस पूरी मूवी में हमें इनकी प्लानिंग, इनके एग्जीक्यूशंस और मास्टरमाइंड के बारे में हमें दिखाया जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेबास्टियन, जो कि बैंक में एक एम्प्लॉय है, उसका काम लोगों के कैश, उनके अकाउंट्स को हैंडल करना होता है। उसका एक यूट्यूब चैनल भी होता है जिसपे वो फ्री टाइम में तिजोरियां और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में वीडियो बनाता है। वो एक बहुत अच्छा सेफ क्रैकर भी होता है। उसके पास बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है, बस प्रैक्टिकली कभी सेफ नहीं तोड़ा था उसने। एक दिन वो एक यूट्यूब वीडियो बनाता है जिसमें वो हेंस वैगनर के बारे में बताता है, जिनकी म्यूनिक में एक लॉक स्मिथ की फैक्ट्री हुआ करती थी। उन्हें उनके काम और उनकी फैमिली के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, पर किस्मत ने उनसे उनकी फैमिली छीन ली। इतने मुश्किलों और ढलती उम्र के बाद भी हेंस वैगनर ने 4 तिजोरियों की एक सीरीज बनाई और उन्हें रिचर्ड वैगनर के मशहूर रिंग साइकिल के 4 ओपेरास के नाम दिए, जिनका ताल्लुक नॉर्स माइथोलॉजी से था। और उन तिजोरियों का नाम है द राइनगोल्ड, द वैल्करी, द साइगफ्रीड और चौथी द गॉटरडामरंग, जिसे द ट्विलाइट ऑफ द गॉड भी कहते हैं। हेंस वैगनर के लिए तिजोरी एक पहेली थी, एक ऐसी पहेली जिसे सिर्फ वही सुलझा सकता था जो उसके अंदर रखे राज को जानने का हकदार हो। अगर कोई ऐसे ही लॉक खोलने की कोशिश किया तो सेफ में रखी चीज जलकर खाक हो जाएगी और सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। पर हेंस वैगनर का काम रिंग साइकिल पर ही खत्म नहीं हुआ। उन्होंने एक ऐसी सेफ बनाई जिसके अंदर वो खुद को अपने दुखों के साथ लॉक कर लिया। उस सेफ को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, पर वैगनर का काम इतना सच्चा था कि कोई भी उसे खोल नहीं पाया और हार मानकर सबने उस सेफ को हेंस वैगनर की समाधि बनाकर उसे समंदर के हवाले कर दिया। गॉटरडामरंग को छोड़ के बाकी तीनों तिजोरियों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी अफवाह है, पर उनकी लोकेशन इस मिस्टीरियस दुनिया के लिए एक पहेली है। तो ये थी सेबास्टियन की यूट्यूब वीडियो जिसके थ्रू वो इस कहानी को समझाने की कोशिश करता है। पर एक छोटी सी दिक्कत होती है कि इसके चैनल पे आज तक एक भी व्यूज नहीं आए होते हैं। खैर, ये सब छोड़ के वो वापस अपने डेली रूटीन पे निकलता है। ब्रेकफास्ट, कैफे, उसके बाद बैंक और फिर वापस घर आके वो देखता है कि उसकी वीडियो पे एक व्यू आया है और एक कमेंट भी आया है। कमेंट पे किसी ने लिखा होता है कि अगर तुमको अपना सेफ क्रैकिंग का हुनर आजमाना है तो लेप्सर स्ट्रीट के आखिरी वाले बिल्डिंग में आ जाओ, और जिसका पासवर्ड होता है गॉटरडामरंग। फिर वो उसी रात वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ एक सेफ क्रैकिंग का कंपटीशन चलता रहता है। उस इवेंट में 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में 8 कंटेस्टेंट्स होते हैं, जिसमें से सेकेंड राउंड के लिए सिर्फ 4 स्लॉट्स खाली होते हैं। किसी तरह सेबास्टियन फर्स्ट राउंड क्लियर करता है। फिर सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में जाने के लिए सिर्फ 2 स्लॉट्स खाली होते हैं, जिसमें सेबास्टियन फिर से पार कर लेता है। फिर आता है थर्ड राउंड, जिसमें सेबास्टियन और एक और कंटेस्टेंट को सबसे मुश्किल सेफ क्रैक करना होता है, वो भी 3 मिनट में। पहले तो सेबास्टियन इधर उधर देखता है और वो सेफ को फील करता है। फिर जब 30 सेकेंड ही बचे होते हैं तो वो सेफ को क्रैक करना स्टार्ट करता है और टाइम खत्म होने से पहले ही वो सेफ को खोल के सबको इम्प्रेस कर देता है। वहाँ उसे एक लड़की दिखती है जिसका नाम ग्वेंडोलिन होता है, एक ऐसी लड़की जिसने महज 6 साल की उम्र में घड़ी चुराई थी, और जब वह 16 की थी तब पहली बार उसका दिल टूटा था, और तभी उसने अपनी पहली कार भी चुराई थी। और उससे भी बड़ी बात कि जब वो 17 की थी तब 17 मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। शी वॉज द मोस्ट वांटेड गर्ल। और यही वो लड़की थी जिसने सेबास्टियन के वीडियो पे कमेंट भी किया था। अगली सुबह जब सेबास्टियन कैफे जाता है तो वहाँ उसे ग्वेंडोलिन मिलती है। वो उसे अपने बारे में और अपने काम के बारे में बताती है और कहती है कि कैफे में जितने लोग भी बैठे हैं वो उनका कुछ न कुछ सामान वो चुरा लिए और उन्हें भनक तक नहीं है। और कहती है कि वो एक इंटरनेशनली वांटेड ज्वेलरी थीफ है। वो एक ऐसे गैंग का हिस्सा है जो इंटरनेशनल बैंक्स लूटते हैं। अब उसका अगला मिशन हेंस वैगनर की तिजोरियों को लूटना है, और इसके लिए वो सेबास्टियन को हायर करना चाहती है, क्योंकि सेबास्टियन ही वो बंदा है जो उन सेफ्स को क्रैक कर सकता है। अमेरिका में उस टाइम ज़ॉम्बी अटैक्स का इन्फेक्शन फैला रहता है, और इसी वजह से अगले 96 घंटे में वैगनर सेफ्स का मालिक ब्लाय टनाका उन्हें जिनेवा के एक वॉल्ट में ट्रांसफर करने वाला है, और जिसके बाद उन सेफ्स का यूज होना बंद हो जाएगा। इसीलिए वो चाहती है कि इन्फेक्शन की आड़ में वो इन 3 इंटरनेशनल चोरियों का अंजाम दे और किसी को भनक तक ना लगे। ये सब कह के वो सेबास्टियन को अपना एड्रेस दे के चली जाती है। फिर सेबास्टियन बहुत सोचता विचारता है, उसे ये प्रपोजल ठीक लगता है, इसीलिए अगले दिन वो ग्वेंडोलिन के घर जाता है। वहाँ ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को अपने टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस कराती है। उसके टीम में कुल 4 लोग रहते हैं।
कोरिना डोमिंगस, जो कि एक मास्टर हैकर होती है, उसने 10 साल की उम्र में ही अपने लैपटॉप से एक बहुत बड़े फिल्म स्टूडियो के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 2 की कॉपी चुराई थी। दूसरा टीम मेंबर होता है रॉल्फ, जो कि एक बहुत बेहतरीन ड्राइवर होता है। उसे गाड़ी उड़ाने का बहुत एक्सपीरियंस होता है। और तीसरा मेंबर का नाम होता है ब्रैड केज, जो कि एक शूटर रहता है। और फिर वो अपने टीम मेंबर्स को सेबास्टियन से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसके बाद वो टीम का 5वां मेंबर बन जाता है। फिर सब एक रूम में इकट्ठा होते हैं, जहां कोरिना बताती है कि वो तीनों सेफ्स की लोकेशन ढूंढ निकाली है। पहली सेफ द राइन गोल्ड पेरिस के एक छोटे से बैंक में है और उस सेफ को तोड़ने के लिए 40 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं। तीनों सेफ्स में से ये सबसे आसानी से खुल जाती है और इसकी सिक्योरिटी भी कम थी। दूसरी सेफ द वैलकरी चेक रिपब्लिक में प्राग के एक हाई सिक्योरिटी बैंक में होती है। इसके कुल 24,000 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसके अंदर लगभग $40 मिलियन होते हैं। और तीसरी सेफ द सीगफ्रीड स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स के कसिनो में होती है, जिसके 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस होते हैं और जिसके अंदर $100 मिलियन होते हैं। फिर वो सब पेरिस के लिए रवाना होते हैं, जहां द राइन गोल्ड होता है। चोरी की प्लानिंग कुछ यूं होती है कि सबसे पहले सेबास्टियन बैंक के अंदर जाता है। वहां पहुंच के वो बिना इधर उधर देखे डायरेक्ट वॉशरूम में घुस जाता है। फिर ग्वेंडोलिन सिक्योरिटी गार्ड की चाबी उड़ाते हुए बैंक में एंट्री लेती है। वहां वो अपना बैंक डिपॉजिट देखने के लिए अंदर जाती है, जो उसने कुछ दिन पहले ही एक फेक नाम से खोला था। फिर कोरिना की एंट्री होती है, जो कहती है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड्स और अपने हस्बैंड दोनों को खो दिया है। एक्चुअली वो टेलर को डिस्ट्रैक्ट करती है ताकि ग्वेंडोलिन उस रूम से निकल के सेबास्टियन तक पहुंच सके। तब मौका देख के ग्वेंडोलिन सेबास्टियन के साथ सेफ तक पहुंचती है। उस सेफ में 3 लॉक्स होते हैं और वो सारे लॉक्स एक सीरीज में ही खुलते हैं। जो भी इस सेफ से जुड़ी कहानी को समझ पाता है, वो उस सेफ को क्रैक कर सकता था। फिर सेबास्टियन ग्वेंडोलिन को इसकी कहानी बताता है और फिर वैगनर की म्यूजिक लगा के एक एक करके तीनों डायल को खोलता है और वो उस सेफ को क्रैक करने में कामयाब हो जाता है। फिर बैंक में ब्रैड केस की एंट्री होती है, जो सबका ध्यान भटकाता है और मौका देख के सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन पैसों से भरा बैग लेके बैंक के बाहर निकल जाते हैं और रॉल्फ सिग्नल पाते ही सबको लेकर कार से हवा हो जाता है। तो ऐसे वो अपने इस मिशन को अंजाम देते हैं। चोरी की वजह से इंटरपोल का ध्यान इन पर जाता है। यहाँ डेलक्रोइक्स अपनी टीम को ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि ग्वेंडोलिन पहले भी इनकी चंगुल से भाग चुकी है और इस बार ये लोग हेंस वैगनर की तिजोरियों को निशाना बना रहे हैं। पेरिस के चोरी के बाद ये लोग और 2 चोरियां करेंगे, मतलब इंटरपोल के पास इन्हें पकड़ने के लिए 2 और मौके हैं और फिर वो अपने टीम को प्राग चलने के लिए बोलते हैं। पेरिस हाइस्ट के बाद जब सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, तब सेबास्टियन के मन में ग्वेंडोलिन के लिए फीलिंग जगने लगती है। फिर कोरिना उसे बताती है कि ब्रैड के, जिसका असली नाम एलेक्सिस होता है, वो ग्वेंडोलिन का टीनेज ईयर से ही बॉयफ्रेंड है। पर अब जब सेबास्टियन ग्वेंडोलिन को पसंद करने लगता है, तो उसे ब्रैड के से थोड़ी जेलसी भी होती है। पार्टी के बाद सेबास्टियन देर रात तक ग्वेंडोलिन से बातें करता है। फिर अगली सुबह वो सब प्राग के लिए निकलते हैं, जहां दूसरी सेफ द वैलकरी होती है। पर यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम बहुत टाइट होता है और यहाँ पूरी इंटरपोल पहले से ही इनका इंतजार कर रही होती है। कोरिना बैंक के सिस्टम्स को 1 महीने से हैक करने की कोशिश कर रही थी। वो बताती है कि वो बिना डिटेक्ट हुए उनके सिस्टम में सिर्फ 16 सेकंड के लिए ही लॉग इन कर सकती है और फिर उसे तुरंत लॉग आउट होना पड़ेगा और वो फिर लॉग इन करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक ये दोनों सेफ तक ना पहुंच जाएं। सेबास्टियन को जूनियर ब्रांच कोऑर्डिनेटर का आईडी मिलता है और ग्वेंडोलिन को सिक्योरिटी का, जिसके थ्रू वो दोनों बैंक में एंट्री करते हैं। फिर कोरिना सिस्टम में लॉग इन करती है और सेबास्टियन को लेफ्ट दरवाजा फॉलो करने को कहती है। फिर उसे एलिवेटर में जाने को बोलती है, पर तुरंत उसे पता चलता है कि एक एलिवेटर में पहले से ही कोई है, इसीलिए वो तुरंत लॉग आउट कर देती है। फिर वापस से लॉग इन करती है और इस बार ग्वेंडोलिन को 4th फ्लोर पे जाने को कहती है और एक एलिवेटर भेजती है। फिर सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन उस एलिवेटर के थ्रू सेफ तक पहुंच जाते हैं। वहाँ कुछ गार्ड्स होते हैं, वो इनसे आईडी मांगते हैं, जिसपे ग्वेंडोलिन उनको धो देती है और उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर देती है। इधर सिक्योरिटी सिस्टम को जो आदमी देख रहा होता है, उसे पता चल जाता है कि कोई सिस्टम के साथ छेड़खानी किया है। वो देखता है कि सेबास्टियन बस खड़ा है और दरवाजा अपने आप खुल रहा है। वो तुरंत ही साइलेंट अलर्ट बजा देता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती तब तक एलिवेटर लॉक रहेंगे। ये सब देखते हुए ब्रैड केज प्लान बी शुरू करता है। वो गन के साथ बैंक में एंट्री करता है और फायरिंग करने लगता है ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट हो और इन दोनों को सेफ क्रैक करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। सेबास्टियन ग्वेंडोलिन को वैलकरी से जुड़ी कहानी बताता है और उसे एक एक करके खोलने की कोशिश करता है।
पर सेफ क्रैक करते समय एक भी गलत कदम उसे हमेशा के लिए लॉक कर देता। फिर सेबास्टियन सेफ क्रैक करने में कामयाब हो जाता है। वो दोनों बैग में पैसा भर के भागने लगते हैं। इधर कोरिना ब्रैड को बोलती है कि उनका काम खत्म हो गया है, वो भी बाहर आ जाए। भागते वक्त ब्रैड को एक गोली लग जाती है, पर वो वैन तक पहुंच जाता है। और जब सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन बैग लेके गाड़ी की तरफ भागते हैं तो ब्रैड ग्वेंडोलिन का हाथ पकड़ के कार में बैठा लेता है और सेबास्टियन को रास्ते में ही गिराकर गाड़ी भगा लेता है। फिर पुलिस सेबास्टियन का पीछा करने लगती है। वो किसी तरह भागते भागते पुलिस से पीछा छुड़ाता है। इधर ग्वेंडोलिन और कोरिना को ब्रैड का ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए वो दोनों उस टीम को छोड़ के सेबास्टियन को ढूंढने निकलती है। सेबास्टियन जब पुलिस से बच बचा के अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि इसके घर में पहले से ही ये दोनों बैठी हुई है। ग्वेंडोलिन सेबास्टियन से माफी मांगती है और कहती है कि रिंग साइकिल उसके लिए पैसा कमाने का एक जरिया नहीं है, बल्कि एक मिशन है दुनिया में फेमस होने के लिए। और ब्रैड और रॉल्फ उसे इस नजरिए से नहीं देखते। उन्हें पैसे मिल गए, वो खुश है, बट इनके लिए अभी भी सिगफ्रीड को क्रैक करना बचा है। पर सेबास्टियन तीसरी बार इतना जोखिम भरा काम करने से डरता है। ग्वेंडोलिन उसे समझाती है कि भले पिछले दोनों हाइस्ट मुश्किल थे, पर वो कामयाब हुए और एक और एडवेंचर उनकी राह देख रहा है। सिगफ्रीड के बाद वो गॉटरडैम को भी ढूंढने जाएंगे। ये सब सुन के सेबास्टियन मान जाता है और फिर ये तीनों अपने तीसरे काम को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। इधर इंटरपोल का एजेंट डेलक्रोइक सेबास्टियन का यूट्यूब वीडियो देख लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि सेबास्टियन कोई क्रिमिनल नहीं है। ग्वेंडोलिन और उसकी टीम ने इसे हायर किया है और वो इसे एक मोहरे की तरह बस यूज कर रहे हैं। गाड़ी में सेबास्टियन को ज़ॉम्बीज के सपने आते हैं और डर के मारे वो झटके से उठ जाता है। वो बताता है कि उसे बार बार ज़ॉम्बीज के सपने आते हैं। ये सुन के कोरिना और ग्वेंडोलिन उसे हिम्मत देती हैं और कहती हैं कि ज़ॉम्बीज डरावने होते हैं, इसीलिए सेबास्टियन को ऐसे सपने आते हैं। इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। इधर डेलक्रोइक्स और उनकी टीम तीसरी तिजोरी सिगफ्रीड पे नजर रखे हुए होते हैं, क्योंकि उस दिन सिगफ्रीड को 5 बजे कसिनो से ट्रांसफर किए जाने वाला था और उन्हें पूरा भरोसा था कि इसके ट्रांसफर के पहले ग्वेंडोलिन और उसकी टीम अपने तीसरी चोरी करेंगे, इसीलिए वो पूरी तरह से तैयार थे। और 5 बजते ही डेलक्रोइक्स और उनकी टीम बैंक के अंदर जाते हैं और वहाँ के इंचार्ज से बोलते हैं कि उन्हें उनके वॉल्ट की तलाशी लेनी है, क्योंकि उन्हें शक है कि उनके वॉल्ट को कोई लूट सकता है। जिसपे वो इंचार्ज कहती है कि उन्हें पहले से ही पता है, इंटरपोल ने तो कल रात ही इसके बारे में उन्हें इन्फॉर्म किया था और सेफ को पहले ट्रांसफर करने को बोला था, इसीलिए कसिनो ने सेफ को 5 बजे से पहले ही ट्रांसफर कर दिया और अब वो रास्ते में है। पर असल में तो ये काम ग्वेंडोलिन और उनकी टीम ने किया था। वो ट्रक के ड्राइवर को बेहोश करके खुद ही सेफ को लेके चले जाते हैं। ग्वेंडोलिन सेबास्टियन को रास्ते में ही सेफ को क्रैक करने को कहती है, पर ये सेफ बाकी दोनों सेफ से बहुत मुश्किल होता है। इसमें कुल 7 लॉक्स होते हैं और सबको एक एक करके सीक्वेंस में खोलना होता है। इधर ब्रैड और रॉल्फ कसिनो के बाहर ग्वेंडोलिन और उनकी टीम पे नजर रखे होते हैं, और जब वो जीपीएस चेक करते हैं तो उन्हें ग्वेंडोलिन का असली लोकेशन मिलता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं। कोरिना जो कसिनो के बाहर ही थी, उसे भी ब्रैड का लोकेशन मिल जाता है। वो ग्वेंडोलिन को मैसेज करती है और तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। यहाँ एजेंट बेट्रिक्स कोरिना से उनके भागने का प्लान पूछती है और बोलती है कि उसका भाई उसके कब्जे में है। इधर ग्वेन और सेबास्टियन बहुत कोशिश करते हैं, पर इतने तेज गाड़ी में सेफ क्रैक करना बहुत मुश्किल था। पर बहुत मेहनत के बाद सेबास्टियन उस सेफ को खोल देता है। फिर वो एक पहाड़ी के पास अपना ट्रक रोकते हैं और जल्दी जल्दी पैसा बैग में भर के भागने लगते हैं। तभी वहाँ ब्रैड और रॉल्फ पहुँच जाते हैं। फिर ब्रैड सेबास्टियन को गोली मारने की कोशिश करता है, पर ग्वेन पहले से ही उसके बंदूक का पिन निकाल देती है और फिर ग्वेंडोलिन अपना बंदूक निकालती है और इन दोनों को ट्रक से बांध के सेबास्टियन के साथ भाग जाती है। कुछ देर बाद डेलक्रोइक्स और उनकी टीम ब्रैड और रॉल्फ को पकड़ लेते हैं। उधर सेबास्टियन ग्वेंडोलिन दोनों बोट के पास पहुंच जाते हैं। वहां वो दोनों एक दूसरे से अपनी म्यूचुअल फीलिंग शेयर करते हैं, पर डेलक्रोइक्स और उनकी टीम वहां भी पहुंच जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। ग्वेंडोलिन डेलक्रोइक्स से कहती है कि वो उसे पकड़ ले, पर सेबास्टियन को जाने दे, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। फिर वो सेबास्टियन से कहती है कि जब वो बाहर आएगी तो वो उसे ढूंढ लेगी और फिर वो मिल के गॉटरडैम को ढूंढेंगे। सेबास्टियन ना चाहते हुए भी ग्वेंडोलिन को छोड़ के वहाँ से चला जाता है और पुलिस ग्वेंडोलिन को पकड़ लेती है। यहाँ से सेबास्टियन और ग्वेंडोलिन के रास्ते अलग हो जाते हैं। कुछ समय बाद सेबास्टियन ग्वेंडोलिन के नाम पे अपनी एक सेफ क्रैकर की दुकान खोलता है। एक दिन वहाँ एक कपल आता है, वो उसे एक सेफ क्रैक करने का काम देता है और उस सेफ का नाम होता है द गॉटरडैम, और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। अब सेबास्टियन गॉटरडैम को खोल पाएगा या नहीं, ये तो हमें दूसरे पार्ट में ही पता चलेगा अगर वो बना तो।
और आप क्या सोचते हैं ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।